एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 775। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, पूर्ण पुरुष की धुंधली सी आकृति में संसार की सीमा पर तुम उभरते हो। मुझे अपने विराट आलिंगन में समेटने के लिए और मैं ना जाने कब से जगती तट पर पथराया बैठा रहता हूँ, शायद तुम्हारी ही प्रतीक्षा में। चिर तुम्हारी लहर आती है और मुझे अनजाने ही छू जाती है। सतपुरुष कहते हैं, हे देव पुत्रों, परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसकी खोज में भटकते भटकते मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, परंतु वह नहीं मिलता। बड़े बड़े ज्ञानी भी उसकी तलाश में भटकते हुए हताश होकर बैठ जाते हैं। गंधर्व गण और मुनि गण भी उसका रहस्य नहीं समझ सके। वे परमात्मा को अपने से दूर और गायब समझकर उसकी खोज के धंधे में पड़े रहे। नाना मत की वाणियों में लोग भटक गए और गुरुओं की ऐसी घोषणा से भयभीत हो गए कि यदि शास्त्रों की बातों में शंका करोगे तो भयभीत हो जाओगे। इसलिए उनके हृदय में अज्ञान की घोर रात छा गई और उनके लिए अंधेर घुप हो गया। ऐसे लोगों का मन माया मोह से परिपूर्ण हो जाता है। मेंढकों की टर्टर की तरह नाना मत वाद के प्रवक्ता बक बक कर रहे हैं और उनके वाक्य जाल को चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं। और कल्पना तथा वाणियों की प्रचंड झंझा लोगों को झकझोर रही है। इस प्रकार कल्पित वाणियों को झुलसाने वाली अखंड धारा बरस रही है। अज्ञान की इस भयानक रात में जीव के उद्धार का कोई आधार नहीं दिखता। लोगों में विवेक की आंखें नहीं हैं, इसलिए वे अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं और अपनी महत्ता खो चुके हैं। प्राय कोई अंधविश्वास, कोई सच्ची सीख नहीं मानता। सब एक ही अंधविश्वास सागर में डूबे जा रहे हैं। जिससे भी मैंने परमात्मा की बात कही, जिसको भी मैंने निज स्वरूप का परिचय दिया, उनमें से किसी ने भी उसके लिए समर्पित होकर प्रेम का निर्वाह नहीं किया। स्वरूप ज्ञान की बातों को सुनने वाले कम हैं और जो सुन लिए उनमें से धारण करने वाले कम हैं। मैं देखता हूँ कि संसार के प्राय सारे लोग अज्ञान की एक ही भावधारा में बहते हैं, परंतु जो इससे बाहर हो जाते हैं वही विवेकी हैं। सांसारिकता के रोग और भय से पार गया व्यक्ति ही तो हंस है, परम हंस है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।